हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। होली की हार्दिक शुभकामनाएं सबसे पहले आपको। और फिर शुरू करते हैं आज एपिसोड 174 के जितने भी सवाल आए हैं उनके जवाब देना। तो चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आओ बहन बातें करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। हेलो दी, जेठानी के कलेश के चलते मैं और मेरे हस्बैंड 2023 से रेंट पर रह रहे थे, बट अब 4 मंथ का बेबी है एंड अप्रैल में मेरी मैटरनिटी लीव ख़त्म हो रही है। हबी वापस ससुराल के घर में शिफ्ट होने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि MIL वो घर छोड़ के आने को रेडी नहीं है। दूसरा, MIL से किसी की बनती नहीं है, इवन FIL से भी वो अलग बनाती खाती हैं। 2 बहू होने के बाद भी FIL हमारे साथ हैं रहते। नाउ व्हाट शुड आई डू। तो भैया ऐसा है, जब आप कलेश की वजह से बाहर आए थे ना, सीधी सी बात है, कलेश के कारण अगर आप बाहर आए हो तो जाने के बाद फिर कलेश होगा। रही बात ये कि अब वापस आपको जाना है, मैटरनिटी लीव ख़त्म होएगी, तो जिनके पास जॉइंट फैमिली नहीं होती या जिनके यहाँ कोई मतलब ससुराल के साथ रहने का या मैके वाला कोई सपोर्ट नहीं होता, क्या वो लोग जॉब नहीं करते? वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं जब उन्हें ये पता होता है कि हमारे पास ये वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब आपकी सासू माँ केस, ठीक, जेठानी उसकी भी अम्मा कहना, तो भैया वहाँ जाके अपना कलेश करने के, क्योंकि अब मैटरनिटी लीव के बाद जाओगे, शरीर तुम्हारा साथ देगा नहीं। ठीक है, बच्चे को पालना जॉब के साथ वो एक अलग हसल है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है वो भी झेलना है। इसके अलावा इन लोगों के ये सब ड्रामे करोगे ना, अपनी लाइफ हेल बना लोगे। इसकी बजाय दूसरा ऑप्शन चुनो कि हम यहाँ रह के अपने बच्चे की केयर टेक करने के लिए क्या कर सकते हैं। साथ ले जाना है, मैं बता रही हूँ, अगर बच्चा साथ भी ले जाना पड़े ना तो वो भी ऐसे कलेश में बच्चा पालने से ज़्यादा आसान होता है। या फिर अगर यहाँ से सही नहीं है, आपके मैके से कोई आके उतने घंटे रह सके, या फिर आप अपना बच्चा मैके अगर पास है तो वहाँ छोड़ दो। मतलब 1000 ऑप्शन होते हैं, आदमी अपनी सुविधा के अनुसार उनमें से एक चुन लेता है। तो मैं तो सलाह नहीं दूंगी कि वापस वहाँ पर जाओ। अगर राजी खुशी में अलग होते हैं तो देखो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम किसी के व्यवहार की वजह से परेशान होके ही बाहर निकले थे ना, वापस जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता, कभी नहीं होता। आदमी फितरत नहीं बदलता अपनी। नेक्स्ट, दीदी मैं अपने बेटे के साथ ससुराल में रहती हूँ। हस्बैंड अपने मम्मी पापा और भाई भाभी के साथ रहते हैं। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। बेटे 13 साल का हो गया है। आज तक मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, बेटे के लिए कुछ भी नहीं देते। मैं क्या करूँ, कुछ बताएं प्लीज़। देखो, जब 13 साल का लड़का हो गया, इतने साल शादी में हो गए, है ना, तो आप अपने बेटे के साथ ससुराल में रहती हैं और हस्बैंड अपने मम्मी पापा भाई भाभी के साथ रहते हैं। तो ससुराल में बचा कौन? उनके मम्मी पापा भाई भाभी तो सब वहीं हैं। ससुराल मतलब क्या हुआ फिर? यहाँ पे कौन है? पहले तो ये एक प्रश्न। और दूसरा वही कि जब 13, 14, 15 साल आपने निभा लिए, और दूसरी चीज़ ये आप गवर्नमेंट टीचर हो, आप कर सकती हो, कर रही हो, तब तक आपने कभी पूछा नहीं उनसे, या पूछा और संतोषजनक जवाब नहीं मिले, लेकिन बाकी उसके तौर पे चल रहा है। अब इतनी दूर का लॉन्ग टर्म रिलेशन हो गया ये एक तरीके का, तो ये इतने साल चलना ही नहीं था। ये पहले ही इस चीज़ का कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहिए था कि ऐसे कैसे चलेगा, लेकिन अब तक चलता आ रहा है ना। तो अब या तो 2 ऑप्शन है कि या तो इसको ऐसे ही चलाते रहो जैसे चल रहा है, जैसा जहाँ 13-15 साल बीते हैं वहाँ और 25 भी बीतेंगे, या फिर ये है कि जब जाओ तब सवेरा वाला अगर सोच है तो फिर जाओ उनसे बात करो कि ऐसे कब तक चलेगा, या साथ रहो। एटलीस्ट आदमी पैसे से ना करे, साथ तो रहे। फिर ऐसे रहने का शादी में हमारा फ़ायदा ही क्या हो रहा? हम शादीशुदा हैं बस नाम के, तो ना हमें कोई सपोर्ट मिल रहा है ना हमें कोई साथ मिल रहा है। तो या तो यही सोचो कि जैसे चल रहा है, या फिर जाके क्लियर बात करो कि ऐसे कब तक चलेगा, है ना। फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत है नहीं तो कर सकते हो बात आराम से जाके। और अगर ये है कि नहीं आप मेरे साथ ही रहो तो ये शर्त भी रख सकते हो। नेक्स्ट, दीदी प्लीज़ रिप्लाई, मेरे मैके यूपी में है, हबी के साथ बेंगलोर में रहती हूँ, भाई के बेबी हुआ है, वो लोग मुझे बुला रहे हैं, बट मेरी भाभी के मूड का कोई ठिकाना नहीं है। ना तो वो अच्छे से बात करती है, ना माँ बाप भाई को अच्छे से ट्रीट करता है, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, नहीं गई तो फ़ोन पे लड़ाई करती है, मैं रिश्तेदारों से बुराई करती है। क्या करूं? जाने में एफ़र्ट और मनी भी बहुत खर्चा होगा अगर किसी को कदर भी नहीं है जो मान हो जाने। अजीब स्थिति है। इसमें आप ये कर सकते हो कि जाओ भी ना तो अकेले जाओ, और बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए जाओ। हो सके मतलब बेंगलोर से अब यूपी में आना, मतलब मुझे लगता है 1 दिन में आना जाना अगर हो जाता हो फ्लाइट से, तो बस जाओ आओ,
दोनों ही चीज़ें रह जाएंगी। कोई तुम्हारी बेइज्जती करे इतनी देर तुम वहाँ रुकोगी नहीं, और नहीं जाने पे जो उलाहने और जो कलेश बाद का हो रहा है वो भी बच जाएगा। तो एक दिन का ही आना जाना सब कुछ जो है वो कर लो। हाय दी, आई एम वर्किंग वूमन। मैं जब लोगों से बात करती हूँ तो शब्दों का उपयोग सही से नहीं करती हूँ। सोची हूँ कुछ और बोलती हूँ कुछ और। कोई मुझसे कुछ काम कहता है तो मैं नर्वस हो जाती हूँ, मेरा शरीर कांपने लगता है। मैं कुछ सही करती हूँ तो वह गलत हो जाता है। पूरा दिन परेशान रहती हूँ, ऐसे करती वैसे करती, फिर नेक्स्ट टाइम वही गलतियाँ करती हूँ, लेकिन पहले से कम। जो मुझे आता है कभी कभी मैं वो भी भूल जाती हूँ। काम करने का मन नहीं करता, बस डेली रूटीन के काम कर लेती हूँ। दिमाग में हमेशा घर परिवार और काम की बातें चलती रहती हैं। ये जो आपने एंड में डाला है ना कि दिमाग में आपके हमेशा काम परिवार की और घर की बातें चलती रहती हैं, आप ओवर थिंक करते हो। आप चाहते हो कि हर सिचुएशन में आप परफेक्टली काम करो, और इसी वजह से उल्टा होता है, आप किसी भी सिचुएशन को सही से हैंडल नहीं कर पा रहे। तो वी डोंट नीड टू बी परफेक्ट, वी डोंट नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना। हमें सिर्फ इतना करना है कि जो हमें आता है उतना हम कर दें, कोशिश करके अच्छे से कर दें। हमें किसी भी होड़ में फर्स्ट आने की, मैंने देखा है कुछ लोगों को, इवन कहीं ना पता है हम लोगों को, मैं अपने परिवार की बात कर रही, एक वो मैंने नोटिस करा कि सब में होती है ये चीज़, किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन हमारे यहाँ थी कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो तो बढ़िया ही होगा, है ना। तो एक ये जो सोच होती है ना, ये प्रेशर दिलाती है, और कई बार हम लोग औंधे मुँह गिरते हैं उस चक्कर में। तो अब वो चीज़ मैंने अपने अंदर से तो बिल्कुल निकाल दी कि हाँ हम ये कर रहे हैं तो बढ़िया ही कर रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रॉफी नहीं लेनी है हर काम में आपको। आप सिर्फ जो भी काम आपके सामने है आप कर रहे हो या किसी ने दिया है, जस्ट उसको ये है कि मुझे ये काम पूरा करना है, सबसे अच्छा करना है, सबसे बेस्ट करना है। ऐसा करूँगी कोई देखता रह जाएगा, वो गलती से भी दिमाग में मत लाओ। जस्ट ये एक काम है, ये मुझे करना है, बस इतना ही दिमाग में, इतना ही मुंह पर, इतना ही एक्शंस में, और उस काम को जस्ट कामली कंप्लीट करो, होने लगेंगे सारे काम। जब हम द बेस्ट बनने की कोशिश करते हैं ना, तब वो प्रेशर आता है। तो भैया बेस्ट हर कोई नहीं होता, कोई कोई होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो कर देता है कोई चीज़ अच्छी, लेकिन हम सोचें हम हर चीज़ में इतना ही बढ़िया करके दिखा देंगे तो नहीं होता प्रैक्टिकली पॉसिबल, है ना। तो हमें जस्ट अपना बेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए कि जो मेरे से अच्छे से अच्छा हो सकेगा मैं कर दूँगी, बाकी रिजल्ट पर मत जाओ, मेरे से बढ़िया किसी का होगा नहीं। एक ये चीज़ सीख लो तो समझ लो आपके सारे काम होंगे और अब से बढ़िया होने लगेंगे बिना प्रेशर लिए। नेक्स्ट, जब हस्बैंड मेरे साथ खुश हों तो तारे भी तोड़ लाएं, पर गुस्सा हो तब ऐसी ऐसी बात बोलते हैं कि किस्मत फूट गई। अपने पापा तक को भी बोल देते हैं कि क्यों शादी करवाई इससे। फिर खुश होने के बाद नॉर्मल हो जाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, पर बाद में नॉर्मल होने के अलावा कोई रास्ता नहीं। हाँ, तो आपके जो हस्बैंड हैं वो एक्स्ट्रा एक्सप्रेसिव हैं, खुशी में बहुत खुश, दुख में बहुत दुखी, तो बस वही है उनका नेचर। तो एज अ लाइफ पार्टनर आपको समझ में आ गया कि उनका नेचर है ये, देन जस्ट गो फॉर इट। आप बदल नहीं सकते ना किसी का नेचर, कोई होता है कोई नहीं होता है किसी चीज़ में। तो अब उनका ऐसा ही है कि हर चीज़ को वो एकदम बड़ा चढ़ा के, तो जब वो शांत होते हैं तब आप एक आध बार ये कह सकती हो कि मतलब नॉर्मल रहते हो ना तो नॉर्मल ही रहे करो, मतलब एक्स्ट्रा मत करे करो। बहुत एक्स्ट्रा प्यार के बाद फिर बहुत एक्स्ट्रा वो ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी बजाय थोड़ा सा प्यार कम कर लो, उस टाइम थोड़ा सा गुस्सा कम कर लो, तो लाइफ स्मूथ कटेगी। जब उनका मूड ठीक हो, अगर आप इतनी बात कह सको तो शायद उनको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये चीज़ें मुझे लगता है कहते ही आदमी को हिट करती हैं कि अच्छा मैं ज़्यादा कर रहा था, तो वो समझ जाएंगे कि भैया दोनों टाइम थोड़ा सा नॉर्मल रहो। मैम, आपके अंदर 45 में ही वो मैच्योरिटी है जो लोगों में 70 में भी नहीं आती। जी, मुझे भी ऐसे ही लगता है। हमारी गली रिटायरमेंट वाले लोगों की है, तो हंसी आती है जब मैं उनकी हरकतें देखती हूँ। नहीं यार, ये ऐसे ही बुढ़े हो गए क्या, हवा में टाइम लैप्स में चला गया क्या, इनको अकल क्यों नहीं आई इतनी जो हमें अभी से आने लगी। तो समझ में आता है कि ये चीज़ें व्यर्थ हैं, इन पे क्यों ही इशू करना है, इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा ये लोग इतनी सी बात है, बच्चों वाली हरकतें करते हैं, इनमें मैच्योरिटी क्यों नहीं आई। तो मुझे समझ में आता है वो ज़्यादातर के साथ किस्सा यही है, नहीं आती। तो मैंने एक बार स्टेटस में लगाया था कि हर बुजुर्ग की ना बात ना सुना करो, बेवकूफ़ भी बुढ़े होते हैं। मैं हंस हंस के मेरा पेट दुख गया था पढ़ के, और मैंने उस दिन इस स्टेटस में लगाया था। नेक्स्ट, मेरे हस्बैंड जी कुछ नहीं करते हैं, 8 साल हो गए, सजे, 2 बॉय हैं। अब भैया अब हस्बैंड कुछ नहीं करते तो या तो वही है कि बीवी और बच्चों के प्रेशर में आके वो करें, नहीं तो फिर ये है बेचारी बीवी को चाहे ना चाहे उसे घर से निकलना पड़ता है। घर गृहस्थी किसी को तो चलानी पड़ेगी, उन्हें आप कह सकते हो।
अगर कमाई के अलावा बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, तो ऐसी बहुत सारी औरतें मैंने देखी हैं जो ठीक है कमा के नहीं ला रहा लेकिन पति तो है, बाकी चीज़ें ठीक हैं तो रह रही हैं उनके साथ, वो खुद कमा रही हैं। फिर दूसरा ऑप्शन ये है। नेक्स्ट, मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ, सास देवरानी ग्राउंड फ्लोर पर, जॉइंट फैमिली है, किचन भी ग्राउंड फ्लोर पर है। मुझे बार बार नीचे जाना पड़ता है तो किचन के काम के लिए कपड़े सबके मैं ही वॉश करती हूँ। सेकंड फ्लोर पर जाकर डेली बहुत इरिटेट होती हूँ, बीच में फंस गई है, कभी ऊपर जाओ कपड़े के लिए, कभी नीचे खाना बनाना, बर्तन, सबके लिए प्रॉब्लम ये है। 3 साल की बेटी है, वो भी पीछे पीछे जाती है। मेरा अब गॉल ब्लैडर ऑपरेशन होना है, सास को बोला वॉशिंग मशीन नीचे रख लो, नीचे ही कपड़े वॉश कर लेंगे, वो नहीं मानती। ऑपरेशन के टाइम तो सास ऊपर जाकर 10-15 दिन कपड़े वॉश कर देंगी, उसके बाद मुझे ही करने पड़ेंगे। देवरानी 3 मंथ प्रेग्नेंट है, वो बोलती है ना मैं सीढ़ियाँ यूज़ करूँगी ना कपड़े वॉश करूँगी फुल टाइम तक, क्या करें। ऐसा है, देखो रही बात देवरानी की, वो सीढ़ी यूज़ नहीं कर सकती, तो घर के नीचे जो खाना बनाने का काम है ना, आप उसको छोड़ दो उनके ऊपर कि मैं ऊपर का करूँगी, है ना, या फिर एक बार आऊँगी मैं बर्तन कर दूँगी। बार बार के जो चक्कर है तो उसे बंद कर दो। दूसरी चीज़ देखो, ये कि मैं मशीन नीचे रखने को कह रही हूँ, वो नहीं मानती। ये वही होता है कि बच्चे अगर हमसे एक बार कोई चीज़ कहते हैं ना तो हम सोचते हैं हल्के में। सेम बीवी का या बहू का होता है, वो कुछ भी कहेगी ना उसको पहले हल्के में ही लिया जाता है। जब वो अड़ी रहेगी, पीछे पड़ी रहेगी, जब समझ में आता अच्छा कुछ कह रही है, मान के चलो कि बहरे होते हैं, पति हो या ससुराल वाले हो, जब तक आप उन्हें बार बार वो चीज़ नहीं कराओगे, ये उन्हें समझ में नहीं आ जाएगा कि भैया इसको लग रही है, ये सीरियस है, इस चीज़ को करके ही मानेगी, तब तक वो आपकी कही हर बात को हल्के में लेते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह, ये मान के चलो। तो जब आपको कहना है ना कि भैया मुझे रखनी ही है, तो आप अड़ जाओगे, मैं नहीं धो रही कपड़े, ऊपर बोला नीचे रखो तो नीचे ही जाएगी। 1-2 बातें अपनी ऐसी मनवा लो, थोड़ा जब तक माने ना कह के, या फिर छोड़ दो उस काम को करना कि नहीं कर रही मैं, मेरे को परेशानी हो रही है, समझ में ही नहीं आ रहा आप लोगों को, है ना। लेकिन जब ये 2-1 बार ऐसे हो जाएगा ना, तीसरी बार आपकी यूँ सुनी जाएगी कि अच्छा कुछ कह रही है। तो ये कोई वो नहीं होता, जिसे करना नहीं पड़ता ना, आप कह रहे हो, उसने एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी, झेल जो रहा है वो परेशान हो रहा है। तो भैया कपड़े हम धो रहे हैं तो मशीन कहाँ रखी जाएगी, ये डिसाइड सास क्यों कर रही है। तू धो रही हो तू डिसाइड कर ले, मुझे यही नहीं समझ में आता। कपड़े हम धो रहे हैं, मशीन कौन लाएगा, कौन सी आएगी, वो हमारा बेटा या पति या बाप डिसाइड कर रहा है ना। बर्तन हम धोएंगे, सिंक कौन सी लगेगी, सिंक में नल है चालू है नहीं है, वो देखेंगे। समझ ही नहीं आता मुझे, जो काम कर रहा है उससे रिलेटेड चीज़ है तो उससे ही डिसीजन लेना चाहिए ना, कि भाई तेरे को काय में सुविधा है, नहीं तो खुद कर लो फिर जाके, सीधी बात। नेक्स्ट, हाय दी, मैं 40 साल की हूँ, मेरे 2 बेटे हैं। मेरे पति जिस मिन्स में काम करते हैं उसमें पहले लड़कियाँ काम नहीं करती थी, लेकिन कुछ महीनों से काम कर रही हैं। उन्होंने व्हाट्सएप में भगवान की वीडियो डाली, एक वीडियो में 2 लड़कियों का लाइक्स आया, मुझे नहीं पता था। मैंने पूछा तो बोले साथ काम करती हैं, जूनियर है, और गुस्सा हो गए, बोले कोई सीरियस बात नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। उस दिन से वीडियो डालना बंद कर दिया। शादी के 2 साल बाद मैंने फेसबुक पर 2 औरतों से बात करते देखा तो फेसबुक भी बंद कर दिया। मेरे साथ रहने का मन नहीं करता, लेकिन बच्चे चाहते हैं, क्या करूं, बोलते हैं प्रोफेशनल लाइफ की बातें मैं तुमसे नहीं बताऊंगा। सिर्फ बात ही तो कर रहे हैं यार, मतलब ये तो वही हो गया ना जो आता है कि शक की पति है, मैं किसी से बात भी करूं मेरे जानने पे वो करता है। सेम तो आप कर रही हो सकता है वो गड़बड़ कर रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो गड़बड़ कर रहे हो। तो केवल एक फ़ोटो वीडियो पर लाइक आने से, वो भी भगवान जी की कोई रैंडम भी डाल देगा, आपको भी अच्छी लगी हो, मान लो उसमें बहुत अच्छी पिक्चर्स आ रही हैं तो कर ही देता है इंसान लाइक। आप ज़्यादा सोच रहे हो, जब तक कोई ठोस सबूत उनके धोखा देने का ना मिले, मुझे नहीं लगता कि इतना किसी को भींचना चाहिए। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी एज 37 है, बट मैं बहुत एजड दिखती हूँ। थायराइड के रीज़न से वेट गेन हो गया है, हेयर्स बहुत कम हो गए हैं, फेस बहुत डल हो गया है। मिस्टर के बारे में तो मैंने आपको बताया है कि उनके अफेयर से मैं कितनी परेशान हूँ। जॉब करती हूँ, 2 बच्चे हैं, उनको भी संभालने के लिए कोई नहीं है। मैं बहुत अपसेट रहती हूँ, मैं अपने आप को कैसे संभालूँ। बच्चों का तो मैं पूरा केयर करती हूँ, बट अपनी करने की इच्छा नहीं होती। क्या करूँ मैं? सेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ, बट माइंड बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, साथ में हेल्थ भी, हीमोग्लोबिन हमेशा कम रहता है। आप 2-3 काम करो। सबसे पहले, आपके हस्बैंड ने जो अफेयर चलाया उसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिल गया, किसी भी पत्नी का हिलेगा, ठीक। तो सबसे पहले तो आप ये मान के चलो कि उनके अफेयर करने में आपके लुक्स का कोई वो नहीं है।
क्योंकि अभी जो मैं चीज़ें सुन रही हूँ या कुछ ना कुछ देखो नया अभी भी एक्सप्लोर होता रहता है लोगों से मिलने जुलने में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सुंदर हों तो आपके पति आपके साथ धोखा नहीं करेंगे, या आप दिखने में एवरेज या एवरेज से कम है तो आपके पति धोखा करेंगे ही करेंगे। ये मुझे समझ में आया कि भैया लुक्स से मतलब जो लॉयल्टी है ना उसका कोई लेना देना नहीं है, ये आदमी की पर्सनल चॉइस होती है, भले उसकी बीवी कैसी भी हो। ठीक, दूसरी चीज़, अब उस कॉन्फिडेंस को हिले हुए को दोबारा सही करने के लिए आपको लुक्स के ऊपर जो काम करना है वो पहले अपनी बॉडी के जो अंदर दिक्कत हो रही है उन पे काम करना है। थायराइड है देखो होता है, लेकिन उसका दवाई भी तो चलती है, ठीक भी तो हो जाता है ना। बाल कम है कोई बात नहीं, जितने भी कम हैं, कम बालों को भी आप देखो कि कैसे आप बेस्ट तरीके से मैनेज कर सकती हो। आप बाहर से भी अपने लुक पर काम करो और अंदर से दवाई करके भी। लेकिन ये है ना, आप अपने लिए करने का आपका मन नहीं करता, उसका कारण मैं आपको दे देती हूँ। किसी ने आपके साथ धोखा करा है ना, ये आपकी गलती नहीं है, ये उसकी गलती थी। दूसरी चीज़, आप बाहर जाती हो जॉब पे, जब आप अच्छे से तैयार होकर निकलोगे, अच्छे लगोगे, ठीक रहोगे, प्रेजेंटेबल रहोगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर हैप्पी करने वाले हार्मोन आते रहेंगे, आप खुश रहोगे। तो मान के चलो कि वो पति अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है ना। आपके बच्चों में दुनिया है, आप उनमें ध्यान लगाओगे, आप तीनों एक घेरा में रहोगे। अब वो इसमें आके इंक्लूड हो जाते हैं, सोने पे सुहागा, नहीं भी होते, एटलीस्ट आप खुश रहना सीख लोगे। ठीक है, खुशी कोई वो नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको बाज़ार से लानी पड़ेगी, या फिर किसी एक के जाने या नहीं जाने से वो खुशी आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, आपका कितना भी वैसा रिश्ता हो, जब वो छूटेगा या इस तरीके की हरकत होंगी आप टूट जाओगे। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, हो सकता है साल, 2 साल भी लग जाए आपको उससे उभरने से, लेकिन आप उभरते हो, हर चीज़ से उभरते हो। तो आपको अब उभरना है अपने पति के धोखे से और उनके बिना रहना, खुश रहना सीखना है। जिस दिन थोड़ा थोड़ा भी ये काम कर लोगे, क्यों रहना है, बच्चों के लिए रहना है, जॉब पे जा रहे हो, जिंदा हो तो जिंदा की तरह फील करना है, इसलिए रहना है। ऐसे मर मर के ज़िंदगी जीनी है तो भगवान ने सांसें ख़त्म कर दी होती अगर हमारा काम ख़त्म हो गया होता। तो काम अभी बचा है तो अच्छे से जियो। नेक्स्ट, मेरी बहन लव मैरिज कर रही है, अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, पर जब से लड़के की भाभी आई है वो उन्हें बहुत इम्पोर्टेंट देता है, जैसे वीडियो कॉल पे बात करना, कोई चीज़ लेना तो मेरी बहन से ज़्यादा उनकी पसंद से सामान लेना, जो मेरी बहन को पसंद नहीं। तो क्या ऐसे लाइफ टाइम रहेगा या न्यू है? इसलिए पूछ ले आपकी बहन उससे कि ये पूरी ज़िंदगी यही चलना है या अभी अभी ज़्यादा मक्खन लगाया जा रहा भाभी को कि मैं तो नहीं लूँगी ये ट्रीटमेंट। अभी कह दे वो, स्टार्टिंग में जो कर लोगे वही हो जाएगा, बात वही होती है। जो शुरू में दबता रहता है, बेफालतू की अनर्गल बातें भी सहता रहता है, वो फिर सहेगा। और कहना तुम्हें बाद में भी है, पर बाद में तमाशा ज़्यादा होएगा, अभी कम होएगा। नेक्स्ट, मेरी और फैमिलीज़ की नहीं बनती। ससुर 3 भाई हैं जो दूसरे हैं, उनके यहाँ आना जाना नहीं है, बहुत साल से तो वो कभी नहीं आते, चाहे कितना भी दुख हो हम पर। अब कुछ दिन पहले उनमें कोई बात हुई तो मैं गई सब भूल कर, और मेरे ससुर यही चाहते हैं कि दोनों एक हो जाएं, पर क्या मैं ही हमेशा जाती रहूं? मैं उनके साथ ना मिलकर चलूं तो ससुर मुझे ही सुनाते हैं। ससुर से बोलो, अगर वहाँ जाके अगर देखो आपका अपमान होता है तो आप ना जाओ, लेकिन अगर आप वहाँ जाती हो तो ठीक से बात कर लेते हैं तो जाते रहो। बाकी ससुर से बोलो रिश्तेदारी निभाने का इतना शौक है तो आप भी चल लिया करो, साथ ही जाओ, अकेले जाओ मत। नेक्स्ट, दी आपने बोला कि सास के झगड़ा मत करो सास से, लेकिन अगर मैं खाना परोस रही हूँ और गैस चालू है तो वो वहाँ खड़े होके भी बंद नहीं करती है गैस, और हस्बैंड बोलते हैं वो रिटायर हो गई है, करना है तो तू बंद कर। इस चीज़ का मेरी सास फ़ायदा लेती है। सिंपल सी बात है कि गैस अगर चालू है तो वो भी बंद कर सकती हैं, उसमें रिटायर होने की क्या बात। उन्हें सिर्फ 1000 रुपये पेंशन है, फाइनेंशियली उनका कोई सपोर्ट नहीं, सब हम दोनों को एडजस्ट करना पड़ रहा है और इनके तमाशे चलते हैं, गैस बंद नहीं करना, सब वेस्ट करना, क्या करूँ मैं। एटलीस्ट हस्बैंड ने उनकी साइड नहीं लेनी चाहिए। बहुत बुरा लगा जब वो मुझसे लड़े इस बात पर कि वो भी अपनी माँ के सामने, क्या करूँ। एक्चुअली बात छोटी थी, अगर मैं गैस मतलब मैं काम कर रही हूँ किचन में, मैं खाना बना रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो सर्व कर रही हूँ अगर, तो गैस बंद करने में कितनी देर लग रही है इस बात पे क्यों तो आप इतना इशू बना रही हो, और क्यों आपकी सास की मैं रिटायर हो गई। दोनों ही बेवकूफ़ी से काम ले रहे हो, एक नहीं, है ना।
और हस्बैंड है, उसने देखा होगा अच्छा दोनों बराबर ही बेवकूफ़ी दिखा रही हैं, चलो मैं माँ की साइड ले लेता हूँ, ये हुआ है। तो भैया रिटायर हो गई तो रिटायर हो गई, चलो जी ठीक है, खड़ी हो गई, कुछ करा ले, बोनस मान के ले लो, नहीं तो ये मान के चलो मैं अकेली काम कर रही हूँ। नेक्स्ट, चलो दी मेरी देवरानी ने मेरा जीना हराम कर रखा है, ओहो, वो हर चीज़ मेरी में मुझे पीछे कर देती है, सबको पता नहीं क्या भड़काती है, वो लोग मुझे इग्नोर करने लगते हैं, खुद तो करती है, अपने पति को भी वैसा ही करवाती है, घर में टोना भी करती है। देखो ये किसी किसी का ना, मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आता, ये घर है या माहिष्मती का सिंहासन, जिसको सत्ता पाने के लिए लोग इतने बावले हुए पड़ रहे हैं। देखो मेरे को तो बेस्ट, अगर कर सकूँ, मेरे को बेस्ट ये लगता है जब कोई मुझे इग्नोर करता है ना, मेरे को लगता है यहाँ से हो गई मेरी छुट्टी, मैं यहाँ से फ्री हो गई। जैसे स्कूल में आते हैं ना छुट्टी होने के बाद ताला बंद करके, तो मुझे एग्जैक्टली ऐसा फील होता है कि चलो भैया यहाँ से हो गई छुट्टी, निकलो यहाँ से, यहाँ ना तुम्हारा काम, ना तुम्हारी ज़रूरत, ना तुम्हारी कोई जिम्मेदारी। मज़े की बात वहाँ आती है तीसरे नंबर पे, तो वहाँ से हमारा जिम्मेदारी ख़त्म, तो मैं तो कट लेती हूँ वहाँ से। दुनिया बहुत बड़ी है, ज़िंदगी में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, वहाँ लग जाएंगे हम तो जहाँ हमारी ज़रूरत लग रही है, ये करती हूँ मैं तो कोई इग्नोर करता है, तभी तो वो रील सही बन लगी थी मुझे कि इग्नोर करने वाले सोच रहे थे कि हम इग्नोर करेंगे और ये दुखी रहेगी, मैंने खुश रह के उनकी मोह मोह कर दी। तो सेम हर जगह अप्लाई करती हूँ मैं, आपको भी यही करने की सलाह दूँगी। कोई आपको इग्नोर करे, सहर्ष हो जाओ, इग्नोर कट लो वहाँ से और खुश रहो फिर उसके बाद मज़े से। किसी के जाने से, किसी के इग्नोर करने से ज़िंदगी नहीं रुकती। नेक्स्ट, दीदी मेरा भाई फ़ोन नहीं उठाता, ना आता है मेरे घर, बोलो तो बोलता है आएगा, फ़ोन का पूछो तो बोलता है गाड़ी चला रहा था, मैसेज सीन भी नहीं करता। बेटी के बर्थडे पार्टी में सब आए, पापा मम्मी भाभी बच्चे, वो बोला हम आएंगे, बाद में आया नहीं, पूछने पर बोला ज़रूरी काम आ गया था, मुझे डर है कहीं राखी पर भी नहीं आया तो क्या करूँगी, सबको क्या बोलूँगी। सास पूछती है लड़ाई की हो क्या, क्यों नहीं आता, 10 बार फ़ोन करो कोई रिप्लाई नहीं करता। जब भी कभी मिले तब आराम से बैठ लेना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो झूठी बोल रहा हो, पर बात वही है कि प्रायोरिटी की बात होती है, जिसको टाइम निकालना होता है वो निकाल लेता है, तो करता वो अवॉइड ही रहा है, ठीक है। बाकी इस चीज़ का प्रेशर आप क्यों ले रही हो कि सास पूछती है लड़ाई की है, कहते नहीं लड़ाई करी होती तो मैं इतनी बार फ़ोन कर रही होती, नहीं मिल रहा उसे टाइम, बस बात ख़त्म। नेक्स्ट, हेलो दीदी ऐसा क्यों होता है कि जो लोग इमोशनल होते हैं, निभा के चलने वाले होते हैं, उन्हीं को सुननी पड़ती है और वो भी बुरे बनते हैं। मेरी नंद ने मुझसे और हस्बैंड से बहुत बदतमीज़ी की और अब उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम उसको फ़ोन करें, आगे से बात करें, जबकि वो अपना ईगो बिल्कुल नहीं कम करना चाहती। आप भी पूरी तरह फ्री हो, उसके चाहने ना चाहने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं, वो चाह रही है आप फ़ोन करो, आपका मन है आप करो ना करो। नेक्स्ट, मैम मेरी सास लोगों से बहुत अच्छा रहती है, उनकी तारीफ़ें करती है, मैं और हस्बैंड जितना भी कर लें कभी खुश नहीं होती। मेरी नंद USA में है, वो रोज़ फ़ोन करती है, कभी उनसे भी नहीं बताती, 17 साल हो गए झेलते हुए, अब मन बहुत दुखी है, क्या करूं। मैं नंद को सब बताऊं, वो अच्छी हैं, पर मैं जानबूझकर उसको बस अपना दुख सुनाती हूँ, जो कि झूठ है। उसको पता है अगर बता देगी हमारी तारीफ़ तो ननद हमारे लिए कुछ हेल्प करेगी। वो चाहती है बेटी बस मुझे ही चीज़ें भेजती रहे। जेठानी जेठ ऊपर आराम से रहते हैं, शादी उनकी हमारे बाद हुई है, उनके आते ही उनको ऊपर रहने भेज दिया। काम सास का कोई नहीं करती, फिर भी ये जताती है सास की दोनों ही बराबर हैं, प्लीज़ रिप्लाई। अगर आप अपनी नंद से क्लियरली खुद बात करो और सिचुएशन चेंज हो सकती है तो बिल्कुल कर लो। आपकी सास भले नहीं डिस्क्लोज़ कर रही, आप कर दो, एक ही दिन फ़ोन करना है, कोई ज़्यादा दिन फ़ोन करना नहीं। दूसरी चीज़, अगर एक बेटा बहू को ऊपर हनीमून मनाने के लिए भेज रखा और दूसरे को यहाँ पे नौकर बना के भी रख रखा, प्लस गाली बोनस में मिल रही हैं, तो दूसरे बेटा बहू भी फ्री हैं कि वो कितना करें कितना नहीं करें। हमें क्या लग रहा होता है कि हमारे ऊपर सास ससुर बैठे हुए हैं और हम जो हैं उनके अंडर में आ रहे हैं और हमें वो परेशान कर सकते हैं। एक बहू होने के नाते आप किस हद तक उनका जीना हराम कर सकते हो, ये आप बहुत सारे किस्से देख सकते होंगे जहाँ बहुओं ने नाक में दम कर रखा है। तो बहुएं नाक में दम करने की ना बहुत बड़ी पावर उनके हाथ में होती है। अगर वो आ जाएं अपने वाले पे तो सास ससुर कहीं से कहीं तक टिकते नहीं हैं। भले पति सपोर्ट में है भले नहीं हैं, ऐसी भी देख रखी है मैंने जिनके पति भी भगे फिर रहे हैं, हाथ ही नहीं आ रही उनके। तो भैया इतना बुरा नहीं भी बनना आपको, हर कोई नहीं बन सकता, ना मैं उन्हें सही मानती कि जो इतना ज़्यादा तमाशा कर देती हैं, लेकिन अपने बचाव के लायक
आपके वो थोड़ा सा स्टैंड लेना आना चाहिए ना। आप किसी का खाना बना के दे रहे हो, कपड़े धो रहे हो, उसका घर साफ़ कर रहे हो, घर मेंटेन कर रहे हो, आए गए का ध्यान रख रहे हो, उसके बाद आप जूते खा रहे हो, ये क्या लॉजिक है एंड वाला? जो घर रन कर रहा है एक्चुअली तो मालिक वही है ना, घर गृहस्थी को चला तो वही रहा है ना, तो डिसीजन उसके होने चाहिए और उसको नाराज़ करने से पहले आदमी को 10 बार सोचना चाहिए। तो वो इमेज अपनी बनाओ, है ना। सारा काम आप करते हो तो आपकी इम्पोर्टेंस है वो, पहले आप समझो फिर उन्हें समझाओ। नेक्स्ट, मैडम हम दोनों वर्किंग हैं, सास ससुर साल में 4 से 5 महीने रहते हैं। जब भी सास ससुर आते हैं घर का माहौल ख़राब कर देते हैं ऑब्वियसली। पहले ऐसा नहीं करते थे, जब से मैं डिसीजन लेने लगी हूँ तो कुछ टोंट मारते हैं दोनों आपस में। अभी तो मैं जवाब नहीं देती, सुन लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा दिन ऐसा नहीं चलेगा। हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मैं उनका सोच कर चुप रह जाती हूँ, उनको बुरा लगेगा, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझे। हाँ तो बिल्कुल सही है। और टोंट का रेशो वही रखो, 10 में से 7 टाइम्स आप इग्नोर कर दो, लेकिन 3 टाइम्स आप जवाब दे दो, ये बैलेंस बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट, मैम मेरी दी बीमार रहती हैं, उसके ससुराल में सास ससुर उसके 2 बच्चे हैं, बट सारा काम वही करती हैं और उसकी इच्छा है कि वो अपने हस्बैंड के साथ जाए, बट वो ये बात उन्हें कहने में बहुत डरती है। आर्मी में हस्बैंड, उसे क्या करना चाहिए? मम्माज बॉय हैं जीजू। सास से बोलो ना कि उन्हें भी लेके चली जाएं, सास ससुर को साथ रख लो अगर इतना डर लग रहा है तो। क्योंकि अगर जब वही चीज़ है, आप नॉर्मली कहोगे जाना है, नहीं ये है वो है वो है, लेकिन बार बार जाना है, जाना ही है, जाऊंगी, मुझे नहीं रहना है आपके बिना, जब बार बार कहोगे तो कुछ ना कुछ हल निकलेगा। नेक्स्ट, मैम हस्बैंड पर लोन्स हैं। नंद की शादी के टाइम हम इन लॉज के घर शिफ्ट हो गए, हबी ने इन लॉज से हेल्प मांगी तो उनके मना करने हम वहाँ से आ गए, तो इन लॉज ने हमें शादी में नहीं बुलाया और टच ख़त्म हो गया। अब देवर की शादी में हस्बैंड ने बात कर ली और मुझे बुरा बना दिया। मैंने अपने मायके से गोल्ड मांग लिया, इन लॉज नहीं दे रहे। मतलब मायके से गोल्ड मांग लिया, इन लॉज नहीं दे रहे हैं, पहनने के लिए, काहे के लिए, समझ नहीं आया। लेकिन मुद्दा जो जितना समझ में आया वो इतना आया कि झगड़ा था, लेकिन अब हबी बोल पड़े, आप बुरी बन गई तो आप भी बुरी क्यों बन रही हो? हबी बोल पड़े, आप भी बोल लो। पहले वाली बात तो देखो, हबी की भी होने वाली है नहीं, ठीक है, आज नहीं तो कल तमाशे होंगे। लेकिन अगर मेरा पति कहीं जाके बोल पड़ा तो बीइंग अ पत्नी, तो चलो जी हाँ हूँ, हमारी भी हो जाएगी, बात ख़त्म। हम किसी के सामने ये क्यों दिखाएं कि हम पति पत्नी अलग राह पे चल रहे हैं, या इन्होंने मुझे बताया नहीं बोलने से पहले। वो बात आप अलग से करना उनसे कि मुझे बता तो देते बोलने जा रहे हो, मैं भी बोल लेती। और बोल लो, दिमाग से काम लो इस टाइम पे। हेलो मैम, मेरी शादी को 2 साल होने वाले हैं। मेरे हस्बैंड शादी और कार लेने के लिए लोन लेने, मैं भी जॉब करती हूँ, हम दोनों मिलकर लोन पे करते हैं। मैं अपनी सारी सैलरी उनको दे देती हूँ, सब कुछ ठीक है, फैमिली भी बहुत अच्छी है, वो भी अच्छे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि अपनी सैलरी अपने पास रखनी चाहिए या उनको देनी चाहिए। लोन पे करने के लिए वो बोलते हैं साथ मिल के भर लेते हैं, फिर सेव करके घर बनवा लिया जाएगा। एक बुराई है उनमें, वो गुटखा बहुत खाते हैं। मुझे क्या करना चाहिए, कैसे छुड़ाएं? मैं अभी 8 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज़ रिप्लाई मी। देखो सैलरी में तो मतलब होल्ड अपने हाथ में होना चाहिए थोड़ा सा, मेरे हिसाब से बिल्कुल हाथ मत कटवाओ, बाकी सब सही चल रहा है, चलता रहेगा। रही बात गुटखे की, भैया बहुत प्रचंड नुकसान इसके होते हैं, आपके आसपास भी किस्से हुए होंगे, उन्हें बताओ, दिखाओ, कहती रहो, है ना। तो ऐसे व्यसन ना छोड़, आदमी वही चीज़ है ना, बच्चा हो तो उसे समझा दे, उसे पता नहीं उसने गलत चीज़ खा ली। तो बड़ा बुढ़ा खाता है ना ऐसा, उसको पता है वो गलत है, वो फिर भी खा रहा है, तो वो छोड़ेगा केवल अपने आप ही दिमाग लगा के कि भैया इससे ये होएगा। तो सीधे कैंसर होता है गुटखे से, सीधी बात है, बुरा लगेगा लेकिन उसमें बना हुआ भी रहता है, देखा भी है, गुटखे से सीधे कैंसर होता है। और कैंसर से लड़ने के लिए अगर तैयार हो तो जैसी दिया करो या उनके सामने कि हाँ कैंसर की दवाई भी आ ही रही है इसके पीछे, सीधे यही कह के डराया करो, क्या पता कम हो जाए। नेक्स्ट दी, मेरा बेबी ऑपरेशन से हुआ, अभी तो वो 1 साल का है। मेरी सास ने काम करने के बहाने ससुर को भड़काया और लड़ाई कराई कि ये तो अपने बच्चे पर हाथ लगाने नहीं देती। झूठ बोल बोल कर उनको भड़काया और ससुर ने लड़ाई की, घर से निकलने को बोला, लेकिन फिर बाद में समाज के डर से चुप हो गए। सास ने फिर चाल चली मेरे हस्बैंड की और मेरी इमेज ख़राब हो, इसलिए खुद ही किचन अलग कर दिया ताकि ये शर्म से माफ़ी मांगे, पर मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं बोला उनको और ना मुझे, चुप रहे। अब वो परेशान हो गई हैं कि खाना कौन बनाए।
आज तक तो मुझे नौकरानी की तरह यूज़ किया। मैं हमेशा उनको माँ पापा मानती थी, सब काम किया, कभी गलत नहीं सोचा। अब वो मैसेज में मेरे हस्बैंड को सुनाती रहती हैं, तू तो बीवी की सुनता है, अच्छा बेटा नहीं है। और बहनें भी ऐसे सुनाती हैं। मैं घर की इस पॉलिटिक्स से परेशान हूँ, समझ नहीं आता जो हो रहा है ठीक है या नहीं। आपके लिए तो हुआ ठीक, रही बात यह कि हस्बैंड को सुना रही हैं। ठीक है, अगर आपके हस्बैंड आपकी सुनते हो, उनके नंबर कर दो कुछ दिन के लिए ब्लॉक, या फिर आप फ़ोन करके अगर हस्बैंड जवाब नहीं दे रहे तो आप दे दो कि अलग हम हुए थे या मम्मी ने करा था। एक बार पॉइंट्स क्लियर करना शुरू कर दो जो आपको सुना रहे। ठीक है, अगर आपके हस्बैंड तब नहीं बोले ना इतने बीच में, यानी कि वो अंतर्मुखी हैं, अब वो ये इधर उधर से इंजेक्शन मारती रहेंगी तो परेशान होते रहेंगे, है ना। तो या तो आपके हस्बैंड उन्हें इग्नोर करें ब्लॉक करके, नहीं तो फिर एक आध बार आप बात कर लो कि ये टंटा ख़त्म हो, जो होना था हो गया, आपकी माँ का किया धरा है, हमारे को नहीं सुनाओ। क्योंकि वो परेशान होएगा, फ़ायदा क्या आपका, जो भी आदमी बीच में फंस रहा है वो दुखी होता रहे। नेक्स्ट, आपने कहा था कि लोन ज़्यादा हो तो कुछ अलग से हासिल करो, बट वो ऐसे हैं कि ज़्यादा भी कमाएंगे तो वो भी घर वालों और रिश्तेदारों को ही देंगे। अपनी अभी आंखें नहीं खुल रही, हम परेशान होते हैं, जिनको पैसे देते हैं वो ऐश में रहते हैं। आप अपने अगर एक्स्ट्रा हासिल करती हो एज अ वाइफ, आप तो आपके पैसे तो आप अपने पास रख ही सकती हो ना, ये कहने का मतलब था मेरा। उनसे आप अपने तरीके से चुकाओ कर्जा या सेव करो। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं सबके सामने, मैं ऐसा पति का क्या करूं? ऐसे पति के दो इलाज होते हैं, जो ट्रीटमेंट वो आपको सबके सामने दे रहा है, या तो सीधे किसी दिन वही ट्रीटमेंट आप भी सबके सामने उनको दे दो, या फिर अकेले में आप ये बता दो कि सेम टोन में मुझे भी आती है बात करनी, मैं करूं, है ना। तो उनको थोड़ा सा, मैं भी उस टाइम पे तो वो ऐंठ में दिखाएंगे, करके देख ले, देख लूँगा, ये वो अपनी ऐंठ दिखाएंगे, लेकिन अंदर अंदर ना ऐसे ऐसे होएगी ज़रूर कि अब ये मेरे से ऐसे बोल पड़ी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। नेक्स्ट, हाय मैम, एज 45, हस्बैंड बाहर साक करें तो कैसे लाइफ सेट करें? शक होगा, स्ट्रेस फ्री, शादी को 21 साल हो गए, शादी को 21 साल हो गए, हस्बैंड अभी भी शक करते हैं। तो भैया ये देखो, शक आप पे ही करते हैं या घर की सारी महिलाओं के प्रति उनका यही रवैया है? अगर वैसा ही है सबके प्रति तो कमी उनमें है, और खाली आप पर शक करते हैं तो फिर कमी आप में है। हो सकता है आप कैरेक्टर वाइज स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आपके कपड़े पहनने का ढंग या फिर बातें करने का ढंग, लोगों से मिलने जुलने का ढंग कहीं ना कहीं इस बात की तरफ उन्हें खींचता होगा। तो दोनों चीज़ें देखो कि गड़बड़ हो कहाँ रही है। नेक्स्ट, दी मेरी ननद साल में एक बार आती है 8-10 दिन के लिए, एंड उससे आई हैव नो प्रॉब्लम, बट वो मेरी हर चीज़, लुक्स, हेल्थ, ड्रेस, कुकिंग एटसेट्रा में कमी निकालती है, एंड खुद को सुपीरियर दिखाती है कि वो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, जबकि उन्होंने कुछ के लाइफ में कुछ भी नहीं किया है। कभी कभी ठीक लगता है, बट हर चीज़ में टोका टाकी इरिटेट करती है। थोड़े टाइम के लिए आती है तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, बट ये सब तरीका अच्छा नहीं लगता। कभी गुस्से में कुछ बोल दूँगी तो बुरा लग जाएगा, इसीलिए चुप कर जाती हूँ एंड ओनली स्माइल देकर वॉकआउट कर देती हूँ। बट इस इरिटेशन का क्या करूँ? अगर जितना कर रही हो वो बिल्कुल बढ़िया कर रही हो, लेकिन उतने से अगर ठंडक नहीं पड़ रही है, लग नहीं रहा कि यार इरिटेट हो रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ तो करना है, तो ऐसे आदमी का एक फ़नी सा तरीका होता है कि इससे पहले कि वो हमारे काम में कमी निकाल के खुद को सुपीरियर बताए, तुम उसके गुणगान करना शुरू कर दो। खाना बना रही हूँ, अरे बना दिया मैंने तो जैसा, बाकी खाना तो दीदी बनाती हैं, उल्टा उससे कह के बनवा लो, है ना। कोई चीज़ है, कपड़े हैं, अरे हम तो ऐसे ही लिया, हमें क्या है, हमारा तो जितना पता उतना ही कर लिया, हमें इतनी नॉलेज तो दीदी को है, दीदी हमें भी एक सूट दिलवा दो, है। मतलब इससे पहले कि वो मुंह खोले ना, उसकी तारीफ है खुद ही गुणगान करने लगो, और कोशिश करो कि डायलॉग उसी के बोलो, उसको अपने आप समझ में आ जाएगा भाई सब पलटवार आ रहा है, जो कह के वो अपने आप को सुपीरियर, हमने तो ऐसा कर दिया खुद, यार दीदी ने तो ऐसा कर दिया। लो मज़े, आपका भी गेम थोड़ी देर के लिए मिल जाएगा, लेकिन मुझे याद है प्रेग्नेंट हो, ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं, इसको थोड़ा सा अलग रखो कि भैया मेरे को जितने में मज़ा आ रहा है बस उतनी बात करना, जब लगे कि यहाँ जोर आने लगा है भाड़ में जाए, दीदी जीजा, अभी बच्चा सबसे इम्पोर्टेंट है और आपका शरीर, ठीक है। नेक्स्ट, हाय सुनीता जी, घर में इतना काम है कि थक जाती हूँ और बच्चों को पढ़ाई नहीं करा पाती, एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, स्टिफनेस हो गई है, खुद के लिए कुछ नहीं कर पाती, थक भी जाती हूँ,
मन भी नहीं करता, चाहती हूँ कि हो जाए, प्लीज़ हेल्प मी। ऐसा है, स्टिफनेस दूर करने के लिए ही एक्सरसाइज होती है। और जब आप सोच रहे हो ना कि वो हो नहीं पा रही, तो वो बढ़ेगी बढ़ेगी, कम नहीं होने की। तो जैसे भूख लगती है ना, अब आप सोच रहे हो कि मेरे को भूख लग रही है, समझना ठीक कि भूख लग रही है, लेकिन इतनी तेज़ भूख लग रही है कि मुझसे खाना बनाया नहीं जाएगा, है ना, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अब ये भूख लग रही है मेरे को, तो भूख लग रही है। भैया वो कहने से भूख मिटेगी नहीं, कितनी भी तेज़ भूख लग रही है, किचन में जाकर खड़े होगे, लोगे या बनाओगे कुछ, जब वो आएगा आपके शरीर के अंदर, जब ही आपकी भूख ख़त्म होएगी। तो सेम स्टिफनेस है, गाने गाने से स्टिफनेस ख़त्म नहीं होने की, उसका इलाज है एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, वो करनी ही पड़ेगी। शुरू में जब बॉडी ज़्यादा स्टिफ होती है तो दिक्कत आती है, लगता है कि भारी हो रहे हैं, नहीं हो रहे, आपसे 50 राउंड किसी चीज़ के 10 करो, 10 भी नहीं हो रहे 5 करो। पर ये ऐसे ही समझ लेना कि भूख लग रही है तो खाना खाने से ही भूख ख़त्म होएगी। सोचने से या कहने से कि मेरे भूख लग रही है इसलिए मैं खाना नहीं बना पा रही, तो वो नहीं होने की। अब खाना तो फिर भी एक बार को कोई और दे देगा बना के, एक्सरसाइज तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट डी, मेरी शादी को 2 मंथ हुए हैं, मेरी जेठानी मुझसे शादी से पहले से ही बहुत जेलस है, वो सबके सामने मीठा बोलकर अच्छी बन जाती है। 12 बहनें हैं एंड 2 मदर हैं उनकी। मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ, अपने घर की मदर भी नहीं है, मुझे जवाब देना, ज़्यादा बोलना नहीं आता, उससे लाख गुना अच्छी शादी की है मेरे घर वालों ने, फिर भी सबके सामने मुझे कम दिखा देती है वो। मैं वर्किंग सिविल इंजीनियर हूँ, वेल ऑफ फैमिली से हूँ, इस सबसे मेरे हस्बैंड और मेरे में रोज़ कलेश होता है। वो उसके बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब ये कैसे डील करूँ इससे, जिससे मैं खुश रह सकूँ? प्लीज़ दी रिप्लाई। आप इतनी अच्छी जॉब पे हैं, अच्छे मैके से हैं, वो 12 बहनें, 2 माहों वाला परिवार, मेरे को पता नहीं क्यों हंसी आ गई इस बात पे, मुझे एक फिल्म का टाइटल याद आ गया। वो क्या कह के आपको नीचा दिखा देगी? मतलब ऐसा क्या ही है कहने के लिए कि जिससे आप नीचा देख रही हैं? दूसरी चीज़ देखो कि हस्बैंड उसके बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, देखो वो उनके चाचा हैं, है ना, आपके आने से पहले बच्चों से उनका एक बॉन्ड रहा होगा, तो उस बच्चों वाली चीज़ पे तो मेरे ख्याल से ना जाओ। लेकिन मतलब जेठानी आपको नीचा कैसे दिखा देगी? यार आप अपने आप में अच्छे खासी तो हो, आपका कॉन्फिडेंस इतना क्यों हिल रहा है? ज़रूरत ही नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। और अगर वो एक बोले ना आप इस कंडीशन में हो, आप 4 सुनाओ। दूसरी चीज़ वो है, वो 12 बहनों में से निकल के आई है, उसको आदत होगी चिल्लपों करने की। आप आई हो सिंगल चाइल्ड, आपको लग रहा होगा कि भैया मैंने बोला, मम्मी पापा ने सुन लिया, बात ख़त्म हो गई। तो नया चीज़ है, नया एक्सपीरियंस है, सीखो इस चीज़ को, देखो, मज़े लो। लेकिन आप कहीं से भी कम नहीं हो ना, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। मज़े लो इस सिचुएशन के, सुनाओ खूब पकड़ के। और नहीं गिरना है उसके लेवल पे, तो वो ये मान लो ना वो है ही नहीं उस लायक कि आप उससे डील करो। जाओ अपना काम समेटो, हस्बैंड के साथ एंजॉय करो, नौकरी करो, मज़े लो, ज़रूरत ही नहीं है उससे उलझने की। और बच्चों की रही बात, बच्चों पे आप भी खूब प्यार लुटाओ, देखना सिचुएशन कैसे चेंज होएगी। हस्बैंड आपसे खुश रहेंगे, हर उसे ये नहीं समझ में आएगा कि मैं इसे किलसा रही हूँ, ये मेरे बच्चों को ही कर रही है। जो बन पड़े करो बच्चों का। नेक्स्ट, हाय दी, मेरी बेटी को लगता है कि उसके पापा उसको प्यार नहीं करते क्योंकि वो उसको सबके सामने डांट देते हैं। मैं उसको कैसे समझाऊं कि सबके पापा ऐसे ही होते हैं? देखो कई बार ना हम कहते नहीं कि आपके एक्शंस आपके वर्ड से ज़्यादा बोलते हैं, तो आपकी बच्ची को वाइब्स आती होंगी, तो अपने हस्बैंड को आपको बोलने की ज़रूरत है कि बच्ची के मन में ये बात बैठ रही है। बच्ची को समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो उसे सच में प्यार करते हैं तो इस चीज़ को कंट्रोल करें। बड़ी हो जाएगी समझ में आएगा कि सबके माँ बाप प्यार करते ही हैं, भले डांट रहे हो, लेकिन अभी आपको बच्ची के बजाय उसके बाप को समझाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट दी, मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे मायके और ससुराल दोनों की तरफ के लोग मेरी वैल्यू नहीं करते। मैं बेंगलोर में रहती हूँ, मैं ससुराल यूपी में है, जबकि मैं बेंगलोर में रहती हूँ। इतना फ़ोन करते हैं, आ जाओ, जब भी मिल जाती हूँ तो सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, इग्नोर फील कराते हैं, और वापस बेंगलोर आती हूँ तो खून पी जाते हैं सब। कब आओगी, कैसे जवाब दें सबको? भैया उनसे बोलो, या तो ज़्यादा इरिटेट हो गई हो तो सीधे बोलो कि आई तो थी, टाइम तो होता नहीं। रील नहीं बनी थी कि बेटा घर कब आओगे, बेटा घर कब आओगे, जब बेटा घर आता है तो मम्मी पापा दोनों फ़ोन में लग रहे हैं। तो ये फ़नी सिचुएशन है। बजाय आने के उनसे कह दिया करो, भैया आने के बाद भी तुम्हारे पास टाइम तो होता नहीं, लेट्स डू वीडियो कॉल, है ना, जब जाओ जब आपका हिसाब हो जाने का।
हेलो मैम, प्लीज़ इस बात को डिस्कस करें कि जब ससुराल के सभी रिश्तों में इमोशनली और फिजिकली पूरी तरह इन्वेस्ट करने के बाद हर बार बस कुछ नहीं किया है तुमने ये सुनने को मिले, तो अपनी छोटी छोटी बातों को भी 1000 बार तानों के रूप में गिनवाया जाए, तब खुद को कैसे संभालें। मन इस तरह से टूट जाता है फिर, और ये रिश्ता लेकर चलने का मन नहीं करता। फिर ये लगता है कि ऐसे तो ये लोग और एक किताब से निवाज देंगे। रिश्तों की कदर नहीं करने वाली, अलगाव करने वाली बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है इन सब चक्करों में पड़कर। सोल्यूशन बताएं प्लीज़। देखो जी, मेरा मानना ये है कि एनर्जी, इमोशन, पैसा और टाइम, शायद एक वीडियो का टाइटल भी था, हमेशा वहाँ खर्च करो जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो और कदर हो। जहाँ उसकी ज़रूरत और कदर नहीं है वहाँ पे जितना भी डालोगे वो सब बेकार ही होना है। तो अगर आपकी ससुराल ऐसी है, आप काम करते हो, अपने हाड़ गला रहे हो, सारा दिन लगे रहते हो, लेकिन जब कोई आता है तो ये है कि भाई कर कौन रहा है, बहू कर रही है, ठीक है। पास पड़ोस के लोग भी कहें कि भाई बहू ने आके इनके घर संभाल रखा है, ठीक है, आपकी लाइफ सेट एज अ बहू आप कर रहे हो, ठीक। लेकिन जब आपको दिख रहा है कि आप कितना भी कर रहे हो, बदले में आपको उल्हाने मिल रहे हैं, कोई उस चीज़ के लिए ग्रेटफुलनेस नहीं है, तो आपकी समझदारी उसमें ही है कि भाई बहुत जितनी जल्दी हो सके वहाँ से अपने आप को खींच लो, इमोशनली, फिजिकली ना भी खींच पाओ तो इमोशनली, फाइनेंशियली, ठीक, ताकि जिस दिन वो लात पड़े कि निकलो यहाँ से या तुमने कुछ नहीं करा, तो कम से कम आप इस लायक हो कि ठीक है भाई, हो गया जो हमारा फर्ज था, वहाँ हमने इतना कर दिया, बाकी अब अपनी लाइफ शुरू करें। होता सबके साथ है, शादी के 25 साल बाद हो, 12 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, 30 साल बाद हो, लेकिन ये होता सबके साथ है कि वो फिर लग रहा है कि भैया पूरी ज़िंदगी तो हमने कर लिया, हमें तो बुराई मिली। एक आदमी ऐसा बता दो मुझे देख के जो ये कह रहा हो मैंने पूरी ज़िंदगी बड़ी सेवा करी ये वो, और मेरे सास ससुर तो मेरे गुण गाते गए, है ना। तो वो होता है ये। अब मैं उल्टा भी होता है कई बार। देखो मेरे ददिया सास ससुर जो थे वो मेरी शादी के बाद दोनों ही जो हैं वो मुझे लगता है, मतलब सासू जो दादी सास थी वो लगभग रही 1.25 साल, है ना, और उसके 1.5 साल तक फिर बाबा रहे जो ददिया ससुर थे। लेकिन उनका मतलब मेरे को दादी बाबा का बड़ा शौक था, मेरे अपने नहीं थे। और मैं जब उनके लिए करती थी ना कुछ भी छोटा मोटा भी एफर्ट, ऐसा नहीं कि मैंने अपनी सास से ज़्यादा कर दिया कि हर टाइम का खाना मैं ये वो, लेकिन हाँ उनके साथ बैठ के बात कर ली, रात को दूध दे दिया, उन्हें पसंद था ये वो। तो जब मैं उनके साथ जो भी मैंने करा ना, वो मुझे दुआ देते हुए गए हैं। तो वो जितने साल भी जीते मैं थकती ही नहीं करते उनका, कि वो मुझे बड़े आशीर्वाद से देते थे। अब दूसरी तरफ दूसरे पार्टी है और बड़े जो हैं कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपनी जान लगा रहे हैं, उनसे ज़्यादा लगा रहे हैं दादी बाबा से, लेकिन यहाँ इसे तो आता ही नहीं, इसे तो करती ही नहीं, ये तो है, यह तो हम ही करें हम ही करें। तो जैसे ही आता है ना हम ही करें मेरे सामने, मैं तो वो कर देती हूँ, भाई तुम ही करो, उस बात को मैं तो सच कर देती हूँ। सब होता है ना मैं करूँ मैं ही करता हूँ। जो घर के बड़े होते हैं या स्कूल में भी हैं बड़े कि भैया हम ही चला रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, तो तुम ही करो। फिर मैं बैठ जाती हूँ, मैंने कहा हम तो है ही नहीं, पिक्चर में ही नहीं है ना, हम काम ही नहीं कर रहे, क्यों उस दौड़ में भागना जिसमें पता है कि इनाम हमें मिलना ही नहीं। हम कितने भी फर्स्ट आने की कोशिश कर लें हम आएंगे ही नहीं फर्स्ट, क्योंकि वहाँ तो पहले ही बैठा हुआ है फर्स्ट वाला आदमी। मैं तो पढ़ती ही नहीं इन पंगों में, और बिल्कुल सॉर्टेड है, अभी तक तो सुकून से कट रही है ज़िंदगी। ऐसा तमाचा पड़ता है ना मुंह पे, ऐसे हम करने वाले को और दूसरे की मेहनत को जीरो कर देने वाले को कि भाई तू कर रहा है ना तो तू ही कर ले, हम तो कर ही ना रहे फिर। नेक्स्ट, मुझे जॉब करनी है, अब 34 साल की हूँ, मेरी तबीयत भी ख़राब होती है तो पति देखते भी नहीं हैं कि ये ठीक है या नहीं, सारा काम करती हूँ फिर भी गाली देते हैं, बेटे को भी और मुझे भी। मैं वही हूँ जो पहले मैसेज किया, मेरी ओवरी में क्रिस्टल है, उनके ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर के लेकर गए जिससे बच्चे हो जाएं, बस मेरा खर्चा नहीं देता है। कोई भी सास ससुर ने बोला था, जब मैंने लड़ाई की तो बोले इसको पैसे नहीं देने, घर में सामान लाया कर। पहले वो सब्जी और कुछ नहीं लाते थे, 1 मंथ में 1 बार ही लाते थे। प्लीज़ मुझे भी बताएं, आंसर देना प्लीज़, आंसर बड़ा है। मतलब आपके बेबी नहीं है और ऊपर से कोड़ मखाज ये सब चीज़ें कि इलाज भी नहीं करा रहे, तो मेरी मानो तो कराओ मत इलाज। आपको बच्चा अपने लिए ही थोड़ी चाहिए, परिवार का भी तो वंश चलाना, सब कुछ करना है ना, तो मत कराओ, मज़े में अपनी ज़िंदगी काटो। घर गृहस्थी ये वो चलता रहने तो, जैसे बच्चा चाहिए होगा अपने आप इलाज करवाए ना करवाए। क्यों प्रेशर लेती हो कि तुम्हें इलाज करवाना है, बच्चे पैदा करने हैं, तुम्हारी कदर नहीं है, तुम्हारे बच्चों को ही क्या ही होएगा। ये सोच के अपनी ज़िंदगी आराम से काटना शुरू करो जो है उसमें,
नहीं करवा रहे कोई बात नहीं। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी शादी को 9 साल कंप्लीट हो गए थे। बहुत ट्रीटमेंट कराने के बाद, IVF कराने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। थक के मैंने बेबी गर्ल अडॉप्ट कर ली। अब मेरी सास बोल रही है कि IVF और कराओ एक बार। मेरी बेटी 10 मंथ की है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? मना करो, होना होगा, नेचुरल हो जाएगा। नेक्स्ट, हाय मैम, मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, बेटी होने के बाद ज़्यादा हो रही है। फिर एग्जांपल, अभी उसके स्कूल की फ़ोटो वीडियो डिलीट हो गई तो नहीं मिल पा रही, बहुत परेशान हो रही हूँ। थोड़ी मिली हैं बट फिर भी बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, ये चाहिए था, वो चाहिए था एंड ऑल दैट। अब क्या ही कर सकते हैं, कई बार हो जाती है। मेरे बच्चों की पुरानी फ़ोटो ख़त्म हो गई, बहुत दुख हुआ, रोई थी मैं लिटरली, लेकिन कोई बात नहीं। एक तब से लेकिन एक चीज़ सीख ली कि कैसे रखना है संभाल के, है ना। नेक्स्ट, मैम मैं यूपी से दिल्ली आई थी कि हस्बैंड को इनकम में सपोर्ट करूंगी। मैंने सोचा था कि बीएड हूँ तो जॉब मिल जाएगी। मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी 4th में है और छोटी नर्सरी क्लास में। उनको स्कूल ले जाना लाना भी अलग अलग टाइम पे करना होता है। घर पे ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी ट्राई किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बहुत टेंशन में हूँ, बाहर जॉब कैसे करूँ, प्लीज़ कुछ बताएं। कीप ट्राइंग यार, एकदम से नहीं होता कि आप गए और एकदम आपके लिए पैसे खड़े हो गए। करते रहो कोशिश, कहीं ना कहीं से रिस्पॉन्स आएगा, इतनी हपड़ धपड़ नहीं करो। नेक्स्ट, दी हस्बैंड से अच्छा बॉन्ड कैसे बनाएं? शादी को 4 साल हो गए फिर भी बॉन्ड नहीं बन पा रहा। भैया मेंटल बॉन्ड ज़रूरी है जो मुझे समझ में आया, लेकिन हाँ फिजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा रिलेशन कैसा है, वहाँ पर भी आप अच्छे रहो। लेकिन मेंटल बॉन्ड, आप एज अ पर्सन क्या हो, आप उस पर काम करो। आपके हस्बैंड केवल आपके लुक्स से नहीं, एज अ पर्सन आप क्या हो उससे भी इम्प्रेस होने चाहिए। साथ ही आप भी उनको एज अ पर्सन समझने की कोशिश करो, सिवाय ये कि मेरा पति है, उससे अलग। और दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि रिश्ते में ना थोड़ा प्यार कम भी हो तो चलेगा, लेकिन इज्जत कम नहीं होनी चाहिए। तो शुरुआत आप अपनी तरफ से करो, आप उनकी बहुत इज्जत करो, और जब वो आपकी भी बेइज्जती सी करें ना, आप लो मत, तो वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को दर्शाएगा। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली लड़कियाँ और साथ में सुंदर भी हों, वो परफेक्ट कॉम्बो होता है। तो कौन पति बचेगा जो उसे प्यार नहीं करेगा। नेक्स्ट, मैम आपकी बात सही है कि बच्चों की खुशी आगे है, लेकिन मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, क्या करूँ? किसी को मंजूर नहीं, सब लोग बोल रहे हैं, कोई क्या कहेगा? मुझे इसके पिछला कहानी याद नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं खाली इसको इतने को ही देखूँ कि बच्चों की खुशी में जॉइंट फैमिली की राय आड़े आ रही है कि कोई क्या कहेगा, देखो एक माँ होने के नाते आपको मैं फिर भी कहूँगी कि बच्चों से आगे कुछ नहीं होता। जो उनके लिए बेस्ट है हमें वो करना होएगा। जॉइंट फैमिली आज है, कल हो सकता है टूट जाए, हमारे क्रूशल टाइम में हो सकता है वो खड़े हों, हो सकता है ना हो, लेकिन बच्चे जो भी बनेंगे बड़े होकर वो पूरी तरीके से हमारी जिम्मेदारी रहती है। तो उनके लिए हमें जो डिसीजन लेने हैं, अगर उसके एंटी जा रही है परिवार, तो हमें लेने ही चाहिए। नेक्स्ट, थैंक यू मैम फॉर रिप्लाइंग। आई एम फॉर हरियाणा एंड मैरिड इन राजस्थान, काइंड ऑफ लव मैरिज। मन नहीं लगता वहाँ, सो शिफ्टेड टू नियर माई ओन विलेज। यहाँ मैं प्राइवेट टीचिंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड इवनिंग में ट्यूशन ओनली, बट अब वे मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं राजस्थान में शिफ्ट होने के लिए। मेरा मन नहीं कर रहा। यहाँ मैं 20K के आसपास कमा लेती हूँ, वहाँ सब स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। बेबी है 3.5 महीने का, बेबी की केयर के लिए सास है, बट स्क्रैच से करने की वजह से मुझे जॉब करनी ही पड़ेगी। देखो, अगर लग रहा है ना कि मतलब आपके हस्बैंड और वहाँ जाके वहाँ पे केवल अगर जॉब का इशू है, तो देखो स्क्रैच से शुरू करना, इट्स नेवर टू लेट। आप कर सकते हो जाएगा। अगर बाकी चीज़ें आपकी सदरी हैं तो चले जाओ। जैसे 20,000 यहाँ कमा रहे हो, जल्दी ही वहाँ भी कमाने लगोगे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, दी मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ, बट क्वेश्चन आज पहली बार कर रही हूँ। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में है, एक बेबी बॉय है 2 साल का 4 मंथ का। वो अभी बोलता नहीं है, हस्बैंड भी सपोर्टिव नहीं है। इन लॉज रहते थे हमारे साथ, अब वो भी चले गए हैं। बहुत डिप्रेस का फील होता है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, किसी चीज़ में हैप्पीनेस नहीं मिलती। वही है, आपके और आपके हस्बैंड के बीच में बॉन्ड नहीं, और दूसरी चीज़ की जॉब और बच्चा एक साथ करते करते आप वो हो गए हो। लेकिन 2 साल 4 महीने का बच्चा बोलता क्यों नहीं है? एक तो ये कमी, वो भी आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी। स्पीच थेरेपीज कई जगह अवेलेबल होती हैं। एक तो आप बच्चे के लिए वो ट्राई कर लो, क्योंकि अब उसे जाना है भाई,
2 साल, वैसे 2 साल 4 महीने का है, और रुक जाओ थोड़ी देर। 3.5 साल का बच्चा एडमिशन होएगा, 3 का 3.5 का, तो रुक भी जाओ थोड़ी बहुत देर। लेकिन इतनी देर में जितना बच्चा बोलने लगता है, वो अगर आप अपनी एज के बच्चों से बहुत पीछे है तो स्पीच थेरेपी का वो ले लो। एक तो वहाँ से आपका दिमाग सॉर्टेड हो जाएगा, और दूसरा कि हस्बैंड के बीच में बॉन्ड नहीं है आपके साथ, है ना, सपोर्टिव नहीं है। तो सपोर्ट का ऐसा है, अगर मिल जाए तो बढ़िया, नहीं मिलता तो हमें आदत हो जाती है कि हमें अकेले ही करना है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। ठीक, पैसे से अपना दोनों ठीक ठाक हो, 2 सरकारी नौकर घर में, तनख्वाह आ रही है ठीक ठाक, तो अपना सही है। मतलब इतना परेशानी नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। बस आपको थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा है तो कुछ एक अलग सा कुछ काम ढूंढ लो जिसमें आप लग जाओ। तो उसमें पहला तो अपने बच्चे के लिए स्पीच थेरेपी ढूंढना, ठीक है। और दूसरा, अगर थोड़ा भी टाइम आपको लग रहा है कि मिल रहा है, कोई हॉबी डेवलप कर लो, क्योंकि एक रास्ता सी आ गई है लाइफ में और कुछ नहीं है, हो जाएगा सब ठीक। नेक्स्ट, हेलो मैम, फर्स्ट टाइम कमेंट कर रही हूँ, प्लीज़ रिप्लाई करना। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। मेरी शादी मेरी ही बहन के हस्बैंड से हुई है। उनकी डेथ के बाद 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। 5 साल की है बेटी और बेटा 3 साल का। बेटे को मैंने ही पाला है शुरू से। हस्बैंड अच्छे हैं बट सास ससुर ताने मारते हैं छोटी छोटी बात पर। सारा काम करती हूँ फिर भी कमियाँ निकालते हैं, क्या करूँ, प्लीज़ हेल्प मी। एक आध बार जवाब दे दो ना, और जो कमी निकाल रहे हैं अगर वो एग्जैक्टली सही बात बता रहे हैं तो उसे सुधार लो। हर चीज़ को ईगो पे मत लो। लाइफ में बहुत सारे परेशानियां हैं सॉल्व करने के लिए। इसने हमें ये कह दिया, अब उसे सोचो कि जो कहा है एक्चुअल में अगर वो कमी है उसे ठीक कर लो, आप बेहतर बन जाओगी। और लग रहा है बेसिर पैर की बकवास कर रहा है, दे दो एक आध बार गुड़की। बस काम आप कर रही हो, उनका बिखरा हुआ घर आप समेट रही हो, सब कुछ है, तो आप तो चढ़े पे हो, उतरे पे थोड़े ही हो, क्यों फालतू में डर रहे हो। नेक्स्ट, हाय दी, मुझे आपका सजेशन अच्छा लगता है। मैं जॉब भी करती हूँ और घर का खर्चा भी खुद ही देखती हूँ। 2 बच्चे हैं, आरआरबी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, बट दी माइंड स्टडी में लगता नहीं है, बहुत टेंशन होती है। रूम भी एक ही है, हस्बैंड अच्छे हैं। वैसे मैंने आफ्टर मैरिज स्टडी की है, हस्बैंड ड्रिंक भी नहीं करते हैं, बट सैलरी और मोबाइल लॉक नहीं बताते। सैलरी के जो पैसे देते हैं उससे ज़्यादा खर्चे हैं, हो जाते हैं मेरे भी। प्लीज़ KYL पता नहीं क्या है। सैलरी आपको नहीं बताते और फ़ोन का लॉक नहीं बताते, बाकी वैसे ठीक। तो भैया ठीक है, आप, एक रील देखी थी मैंने, फ़ोन का ना लॉक खुला हुआ था हस्बैंड के, वाइफ ने ऐसे रखा हुआ था, ऐसे देखा और उसने साइड से बंद करके रख दिया, और कैप्शन आया लिख के कि आई हैव मैनी मच मोर थिंग्स, इस तरीके का, टू थिंक एंड टू स्ट्रेस। तो कुछ नहीं है, अगर वहाँ खोल के कुछ बेकार मिल गया तो भी आप परेशानी होगे। तो आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है, चलाते रहो, इस उसमें मत पड़ोगे इनके फ़ोन में क्या है, ठीक है। और दूसरा, जो पेपर में दिया है पेपर और आप मतलब तैयारी कर रही हो लेकिन मन नहीं लग रहा, देखो मन बन की तो सोचोगे तो फिर हो लिया काम। बिना मन के भी जो भी आपका टाइम है, शेड्यूलिंग है कि हाँ मैं इस टाइम पे पढ़ने बैठूंगी, कुछ सोचा ही होगा ना जब फॉर्म भरा था, उस टाइम पे किताब लेके बैठो। 1 दिन 2 दिन सिर के ऊपर से बाउंसर जाएगा, तीसरे दिन समझ में आने लगती है, कई बार दूसरे दिन भी। तो पढ़ना शुरू करो, ज़्यादा सोचो नहीं कि मन करेगा तब आप पढ़ोगे। नेक्स्ट, मैं बड़े छोड़ रही हूँ इस बार। अगारों के मिनी चॉपर में 4 या 5 पीस चॉप हो जाती हैं या नहीं? हाँ हो जाती हैं, वीडियो में दिखाऊँ, चलाऊँगी तब दिखाऊँगी। दी एक सेल्फ लव पे वीडियो बनाओ। देखो सेल्फ लव पे ना वीडियो बनाने की कोई बात नहीं है, ये हमारे अंदर एक जन्मजात एबिलिटी होती है, जानवरों में भी होती है कि वो पहले अपनी रक्षा, अपने बारे में सोचते हैं। फिर आती है एक कैरेक्टर बनता माँ का, कहते हैं ना कि माँ बच्चों के लिए अपने आप को भी कुर्बान कर देती है, वहाँ पर ये जाके थोड़ा सा धूमिल हो जाता है। लेकिन आज की कंडीशन में देखें तो अब माएँ भी ऐसी नहीं हैं कि बच्चों के आने के बाद या बच्चों के लिए खुद को पूरी तरीके से ख़त्म कर दें। अब की माएँ इस लायक हैं कि बच्चों का भी ध्यान रख रही हैं, जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं, साथ में अपना ध्यान भी रख रही हैं। ये नॉर्म बन चुका माओ के लिए, ऐसा नहीं है। तो वो भैया ये सेल्फ लव कुछ नहीं है, कुदरती है। हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ लव की जो बैंड बजती है वो बजती है इमेज और दूसरों के हाथों ट्रॉफी लेने की इच्छा से। बस हम जो अपनी बैंड बजाते हैं, अपना नुकसान करते हैं, या दुखी हो रहे हैं, या परेशान हो रहे हैं, कुढ़ रहे हैं,
कितनी भी कैसी भी कंडीशन है, आप कैलकुलेट करके देखना, एंड में ये आएगा हम ये स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहे अपने लिए कि कोई क्या सोचेगा, वो हमें बुरा कहेगा, तो इसके घर में यही सिखाया है, ये तो अच्छी बहू नहीं है, ये ध्यान नहीं रखती, ये अच्छी बीवी नहीं है, वो टैग हमें लेना है। उस चक्कर में अपने अपनी बैंड बजाई हुई है, अपनी लगाई हुई है बट अगर हम वो ट्रॉफी लेने का लालच छोड़ दें ना, तो सेल्फ लव सब में कुदरती होता है, सबको पता है, अपना ध्यान रखना है। हम ठीक तो सब ठीक है, सबको पता है, लेकिन नहीं, हमें वो लेना है बेस्ट। बस उसी चक्कर में उलझे हुए, एक मेरी मरीची का सी है, बस उसके पीछे दौड़ रहे हैं और अपनी लंका लगा रखी है। बच्चों की वीडियो मेमोरी के रूप में सेव करने का वीडियो लिंक दीजिए। ऐसा कोई मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आपका जब आप यूट्यूब चला रहे होंगे, अभी ये वाला चैनल आप देख रहे हो, जैसे यूट्यूब आपका चल रहा है, आपका यहाँ पे जाके देखोगे ना अपने चैनल पे, अपने प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो ऐड योर चैनल नेम ये वो लिख के आता है तुरंत। आप अगर वहाँ पर वीडियो अनलिस्टेड में, पब्लिक होता है, अनलिस्टेड होता है, शेड्यूल्ड होता है, तो अगर आप अनलिस्टेड में वीडियो पोस्ट कर दोगे तो वो सिर्फ आपको ही दिखेगी, और कभी डाउनलोड करोगे तो वो आपके फ़ोन में भी आ जाएगी वापस। तो वहाँ पर आप कर सकते हो वीडियो सेव। फेसबुक पे भी कर सकते हो, पर फेसबुक पे मुझे वीडियो की लंबाई को लेके श्योरिटी नहीं है, छोटी तो आ जाती हैं फ़ोन में वापस, बड़ी नहीं आती। फेसबुक पे करो तो प्राइवेट में करो, पब्लिक मत करो। नेक्स्ट अब आ गया जी, घर परिवार बच्चों की जिम्मेदारी और मेनोपॉज की समस्या कैसे संभालें अपने आप को और सब कुछ। गुड जॉब सुनीता जी। देखो, जब मेनोपॉज हो रहा है तो हमारी बॉडी थोड़ी देर के लिए नॉर्मल मोड से अलग चली गई, हमें जस्ट एक्सेप्ट करना है ये चीज़ कि हाँ हमारी बॉडी अब पहले की तरह काम नहीं कर रही है, कुछ इसमें ये दिक्कत आ रही है, जो हम पहले काम करते थे या पहले जो हमारा बॉडी का शेड्यूल था वैसा नहीं हो रहा, इस तरीके से हो रहा है। अगर उसके लिए थोड़ा बहुत मेडिकेशन लगेगा तो वो हम ले लेंगे, या फिर अपने आप को एक्सेप्ट करना होता है कि अच्छा अब ये इस तरीके से मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है। बस, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी बॉडी पहले कैसे चल रही थी, अब ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो अब मुझे ऐसे करना है, बस इतना ही काम करना, सारे काम हो जाएंगे फिर उसके साथ भी मैनेज। नेक्स्ट, अपनी समझ की बात आप बहुत ही अच्छे आंसर देती हैं, मैं बहुत बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखा है। लव यू दी, आई ऑलवेज फील ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स डू यू। थैंक यू जी। अचार को प्लास्टिक के कंटेनर में रखना सेफ़ होता है या सेरेमिक के जार में? बेस्ट तो सेरेमिक के जार में ही है। एक बार हफ्ते में बाल धो लें तो चलेगा? नहीं चलेगा, बिज़ी रहती हूँ भैया, कितने ही बिज़ी रहते हो, फिर बालों का मोह छोड़ दो। हफ्ते में 2 बार शैम्पू करना ही होता है, बिल्कुल ज़रूरी, इससे ज़्यादा हो जाए कम ना हो। दी, मेरे हस्बैंड सुबह 9 बजे उठते हैं, बेटी को प्ले वे में डाला है, वो 10 बजे जाती है, मॉर्निंग में ही कलेश हो जाता है, 1 मंथ से रोज़ का हो रहा है। पहले तो उठते नहीं है, रेडी होने में 1 आवर लगा देते हैं, बेटी रोज़ ही लेट हो जाती है, कभी कहते हैं इसने कौन सा स्टडी करनी है, चली जाएगी। बच्ची भी अपने पापा जैसी बनती जा रही है, वो रोती है तो उसके फ़ोन टीवी दे देते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहे उसकी। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, डिवोर्स ले नहीं सकती, तो आज कह दिया मेरी संन्यास ले लूँगी, तो बोलेगी पागल हो गई तू। या तो भाई देखो, कुछ लोग ना होते हैं ऐसे ऐसे हस्बैंड्स होते हैं जो बिल्कुल मतलब ये लगा लो कि बस साइज़ बड़ा है, एक लापरवाह बच्चे जैसे होते हैं, कुछ जिम्मेदारी निभाते, उनकी घूम फिर के जिम्मेदारी फिर पत्नियों पे आती है। अब ये किस्मत है अपनी अपनी। तो भैया इससे बजाय वो लेट हो रहे हैं, काम छोड़ो, उनका खाना लेट करो, पड़े रहने दो सोने, बच्चे को लेके आप चली जाओ, रैपिडो वगैरह बुक कर लो, ऑटो लगा लो, किसी से पूछ तछ के कि कोई फिक्स टाइम पे ऑटो वाला आ जाए, खुद कर लो। रोज़ के कलेश से अच्छा ही रहता है मेरे ख्याल से तो। नेक्स्ट, आज मज़ा आ गया, ठीक इसी वक्त मेरी बेटी खाना लेने आ गई और आपने टीनेज बेटियों के लिए जो कुछ भी कहा वह सब सुन लिया, वह भी ध्यान से, जो मैं भी नहीं समझा पा रही थी आपने समझा दिया, थैंक यू। वह कि 21 साल के भाई से कंपटीशन करती है, मदद नहीं करती, कहती आप भेदभाव करती हो, जबकि मैं पढ़ाई लिखाई परवरिश में कोई भेदभाव नहीं करती, घर गृहस्थी थोड़ा समझाना चाहती हूँ। बढ़िया है, और उसको तो क्लिप करके रख लो। मेरी लड़कियों को तो वो ऑर्केस्ट्रा की तरह मैं बीच बीच में सुनाती ही रहती हूँ, घर में हूँ, लेकिन उस पॉइंट को कि बेटियों के बारे में जो था ना, उसको क्लिप करके रख लो लास्ट वीडियो में से, एंड उसको अपने व्हाट्सएप पे कर लो। तो जब लगे ना किसी की भी बेटी को ज़रूरत है भैया, वो सुना दो। तो जो गालियाँ अगर देनी होगी बच्चों को वो देंगे मुझे, लेकिन तुम्हारा काम हो जाएगा बढ़िया। और मेरे को गालियाँ का डर इसलिए नहीं है क्योंकि भैया घूम फिर के है उनके भले की बात, तो वो भगवान देख लेंगे कि मैंने इंटेंट सही रखा था, मेरे बच्चे
या दूसरों के बच्चे जो भी हैं इस एज में अपना से बढ़िया कुछ करें, है ना। बेफालतू की आज़ादी आधुनिकता इस सब में ना पड़ के आधुनिक बने, लेकिन सभ्य भी रहें थोड़े से। तो वो उस हिसाब से है। तो मैं उसलिए डरती नहीं कि कोई बच्चा मुझे कोसेगा या कुछ होगा तो मेरा कुछ होएगा, वो भगवान संभाल लेंगे क्योंकि इंटेंट ठीक है। लेकिन उस पॉइंट को तो क्लिप करके रख लो एंड फैलाओ जितना फैलाना है। नेक्स्ट, सॉरी दी, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा इस एपिसोड में, अर्जेंट था। ससुर ने ग्रुप में ऐसी चीप वीडियो शेयर की, ऐसे बेटे बहू पर धिक्कार है वगैरह। हस्बैंड ने कोई रिएक्ट नहीं किया, शांति बनी रहे, पर मुझे बुरा लगा कि वो अपने लिए भी कुछ नहीं कहा। सेकंड बेबी के लिए IVF ले रही हूँ, स्ट्रेस फ्री रहना है, जबकि उनको बहुत सालों पहले ये भी कह दिया था कि आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा भी कर लेंगे, पर हंसी खुशी रह लो। पर ससुर पर तो मानो हमें नीचा दिखाने का भूत सवार है। इस अपमान की कोई लिमिट है या नहीं, क्या करूं? पति पर गुस्सा आना लाजमी है। मैं भी वापस ऐसी कोई रील शेयर कर दूं? जिम वाली को कहाँ से कहाँ ले गए। शांति से रहना चाहती हूँ, प्लीज़ दी बताना ज़रूर। एक बेटा है, उसको भी हर जगह नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। बेटा बाप के बीच में तुम तो पढ़ो मत, पहली चीज़, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि भैया एक आदमी जो मतलब एक होता है ना, इसे सास ससुर की तरह मत देखो। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, अगर किसी के साथ लव एंगल बनता है, हम उसे दिल तो पागल है वाली मूवी पे पहुंच जाओ, ठीक है, वो कितना भी प्यार कर ले, अगर हमें उससे प्यार नहीं है तो नहीं है, ये उसमें दिखाया, ठीक। हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं, कई बार ऐसा होता है कि मतलब उतना प्यार नहीं है लेकिन रह तो सकते हैं, वो वाली चीज़ है, अपनापन तो हो ही जाता है अगर सामने वाला हमें बहुत प्यार करता है तो, ठीक। लेकिन भाई वो लगता है मेरे को सास ससुर के साथ भी, अगर उन्हें एक बेटा बहू या दो में से एक या अकेला भी है और उससे उसे चिढ़ है, अकेले बेटा बहू में भी होता है, वो चिढ़ बनी रहेगी, आप कुछ भी कर लो। वो जैसे शाहरुख खान को करिश्मा कपूर से प्यार नहीं हुआ था ना, ऐसे सास ससुर को तुमसे प्यार नहीं होएगा, वो कभी भी नहीं सीधे होएंगे। तो उस गली जाके सोचो कि सफलता मिलेगी, वो बेकार का पॉइंट है। भूल जाओ और मान के चलो, सब्र कर लो कि भैया ये हमारे नहीं होने के, कभी भी ऐसे ही रहेंगे। जितना अटैचमेंट ख़त्म कर दोगी, जितना वहाँ सोचना ख़त्म कर दोगी, जब भी पीछे पड़ेगा। हालांकि पूरी तरह उभर तो मैं भी नहीं पाई, सिर में दर्द हो जाता मेरे भी अभी भी जब भी कोई नई चीज़ होती है, लेकिन ट्राई कर सकते हो अवॉइड करने का, और कोई रास्ता नहीं है, सुधरने वाली नहीं है चीज़ें। नेक्स्ट, हाय मैम, हस्बैंड को कैसे अपनी साइड रखें इस तरह से फिर लाइफ कोई फाइट नहीं होगी, कुछ टिप्स देना। अपनी साइड रखोगे हस्बैंड को 174 के, लेकिन इसमें मैंने बहुत सारे छोड़े हैं, मतलब बहुत सारे नहीं हैं, शायद मैंने 5 छोड़े हैं। हाँ जी, तो हम अपने हस्बैंड को अपनी साइड कैसे रखें। तो बहन, हम और हस्बैंड ना एक ही साइड है। जब हमने फेरे लिए थे तो हमारी साइड एक ही है, पहली चीज़। दूसरी ये कि हम उनके प्रति अपना बॉन्ड बना सकते हैं, तो अपना बॉन्ड बनाने पे काम करो। आपको अपने हस्बैंड के सामने अपनी पर्सनैलिटी ऐसी प्रूव करनी है, अपनी हरकतों के ज़रिए, अपने डिसीजंस के ज़रिए, अपने लाइफस्टाइल के ज़रिए, कि हाँ ये बंदी कुछ कह रही है तो उसमें कुछ बात होगी, हल्की बात नहीं करनी है। बस एक इस चीज़ पे अगर काम कर लो ना, तो अपने आप जब वो आपकी वैल्यू करने लगेंगे, इज्जत करने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली प्यार भी बढ़ जाएगा, बॉन्ड बहुत बढ़िया हो जाएगा। जो भी आप कहोगी उसको सिरे से नकारा नहीं जाएगा, उस पर सोच विचार ज़रूर होएगा। इतनी सी बात है। अब मैं ये कहूँ कि हस्बैंड को अपनी साइड करने पे कि जी 10 बात मैंने बोली, 10 की 10 पूरी होनी चाहिए, ऐसे नहीं ना होता। लेकिन हाँ, मैंने 10 बात बोली, 7 बात उनमें से लॉजिकली या कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, वो पूरी हो गई। 3 उनको लगा कि भाई इसमें तो ऐसे नहीं, ऐसे करना ज़्यादा बेटर है। उन्होंने बोला कि ये वाली चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे। अब मेरी बारी है कि अच्छा ये कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब कोई लॉजिक होगा, तो फिर मैं उनकी बात सुनूंगी। दोनों पक्षों को देख दाग के फिर हो सकता है वो 3 बात मैं अपनी छोड़ के जो वो कह रहे हैं वो पूरी कर लूँ। ऐसे होता है। हस्बैंड को अपनी साइड रखने का मतलब ये नहीं होता कि जी हमने कहा उठ तो उठ, हमने कहा बैठ तो बैठ, हमने कहा यहाँ चल तो वहाँ चल, वहाँ चल तो ये, इसे छोड़ दे तो उनने छोड़ दिया। हस्बैंड कोई भाई जानवर नहीं है जिसको तुमने पट्टे से बांधना है ना। तो वो एक पार्टनर है आपका, आप एक पार्टनर हो उनके। एक दूसरे के सहारे बनो, एक दूसरे के लिए मजबूत आलम्ब बन के रहो कि भाई हाँ कुछ भी होएगा हम हैं एक दूसरे के सपोर्ट में।
मज़े करने हैं, मस्ती करनी है, ज़िंदगी जीनी है, बच्चे पालने हैं, जिम्मेदारियाँ उठानी है, सब कुछ हमें मिलके करना है। एक टीम बनो बढ़िया सी, या अपनी साइड दूसरी साइड ये कुछ नहीं होता। और जब ऐसे काम करोगे तो बढ़िया जीवन बीतेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एपिसोड 174 के हो गए हैं सवालों के जवाब। जिनके छोड़े हैं उनको पता चल गया होगा। कोशिश करना उनको थोड़ा सा छोटा करके लिख दो, क्योंकि मेरे पास भी अब कोई और चॉइस नहीं बच रही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को समझ में आए, किसी के मतलब की लगे तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।